एक्टिव और पैसिव वॉइस में आ फ्यू मोर रूल्स में प्रेपोजिशन को याद रखना रटे के बगैर किस तरह मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। कैसे मुमकिन है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इन प्रेपोजिशन को बगैर रट्टा लगाए लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकते हैं, बल्कि आप तो जिंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। आप आज के 10 साल बाद भी, 20, 30, 40 साल बाद भी इन प्रेपोजिशन को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक इजी ट्रिक से चंद सेकंड में ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस याद करवा दूंगा। तो होता क्या है कि प्रेपोजिशन में जो फ्यू मोर रूल्स है उसमें कुछ प्रेपोजिशंस मखसूस वर्ब्स के साथ आती हैं। इन वर्ब्स के साथ आप बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं कर सकते, जबकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेध्यानी में एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सारे साल की मेहनत को जाया करके आ जाते हैं और वो प्रेपोजिशन बाय का यूज कर लेते हैं, जबकि ये वाली कुछ ऐसी मखसूस वर्ब्स है जिनके साथ आप प्रेपोजिशन बाय नहीं बल्कि उनके साथ कुछ मखसूस प्रेपोजिशंस यूज करेंगे। जैसे नाउन अगर आपकी वर्ब आ रही है तो आप बाय की बजाय टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। मैरिड आ रहा है टू यूज करेंगे। अब इनको याद कैसे करना है अभी मैं वीडियो में आपको बताता हूं कि इनको याद कैसे करना है। प्लीज्ड आ रहा है तो विद इसके साथ प्रेपोजिशन आएगी, डिसप्लीज के साथ भी विद आएगी, सेटिस्फाइड के साथ भी विद आएगी, सरप्राइज्ड के साथ एट आएगा, टॉनिश्ड के साथ भी एट आएगा, इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, वरीड अबाउट आएगा। अब इन प्रेपोजिशन को ऐसे याद करना इन वर्ब्स के साथ ये इंतहाई मुश्किल काम है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको ऐसे रट्टा लगा सकते हैं। तो रट्टा लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप अगर इनको समझ के ट्रिक के साथ इनको अगर आप याद करते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में इन प्रेपोजिशन को नहीं भूलेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर करेंगे। अगर भी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये मेरी बहुत मेहनत का नतीजा है। ये आपको अभी पता भी चल जाएगा कि मैंने इसके लिए कितना वर्क किया, कितना सोचा और उसके बाद ये वीडियो बनाने के काबिल हुआ हूं। अब स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स या इंग्लिश लर्नर जो है वो फ्यू मोर रूल्स में प्रेपोजिशन को वर्ब के साथ याद रख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक जो है वो यूज किया है। वो ट्रिक क्या है, आप इन वर्ड्स पे गौर करें। KIPSMADW, अगर हम इस वर्ड को मिला के बने तो हमारे पास बनता है कीप्स मैड डब्ल्यू। क्या बन गया? कीप्स मैड डब्ल्यू। इन वर्ड से आपकी वर्ब्स जो मखसूस वर्ब्स हैं जो अपने साथ मखसूस प्रेपोजिशंस लेती हैं वो इन्हीं वर्ड्स से मिलके बनते हैं। इसी तरह ये हमारे पास है WAIT, वेट ए। ये वाले वो वर्ड्स हैं जिनसे आपकी प्रेपोजिशंस बनती हैं। तो अगर आप कीप्स मैड डब्ल्यू, वेट ए याद कर लेते हैं तो आपके लिए प्रेपोजिशन को याद करना मुश्किल है ही नहीं। आप इन प्रेपोजिशन को सारी जिंदगी भूल ही नहीं पाएंगे। कि जो कीप्स मैड डब्ल्यू का के है उससे क्या बनेगा। के से हम देखते हैं कि के से बनता है नाउन। के से क्या बनता है? नाउन। और नाउन जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेकर आता है टू, नाउन टू। आई से क्या बनता है? इंटरेस्टेड इन। आई से बन गया इंटरेस्टेड इन। पी से क्या बन गया? प्लीज्ड। पी से क्या बन गया? प्लीज्ड विद। प्लीज्ड विद बन गया। एस से क्या बन गया? सेटिस्फाइड। एस से सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? विद। इसके साथ भी हम विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एम से क्या बनेगा? मैरिड। एम से क्या बनेगा? मैरिड टू। ए से क्या बनेगा? अस्टोनिश्ड। ए से क्या बनेगा? अस्टोनिश्ड। ASTONISHED। अस्टोनिश्ड के साथ प्रेपोजिशन आएगी एट। डी से क्या बनेगा आपका? डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड। और डिसप्लीज के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है? विद। इसके साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आती है? विद। डब्ल्यू से क्या बनेगा? वरीड। डब्ल्यू से क्या बनेगा? वरीड अबाउट। इसके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो अगर आप कीप्स मैड डब्ल्यू,
के से नाउन, आई से इंटरेस्टेड, पी से प्लीज्ड, एस से सेटिस्फाइड, एम से मैरिड, ए से अस्टोनिश्ड, डी से डिसप्लीज्ड, डब्ल्यू से वरीड याद कर लेते हैं तो आपके लिए इन वर्ड्स को प्रेपोजिशंस के साथ याद रखना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन प्रेपोजिशंस को कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए मैंने WAIT वेट ए, W से आपकी प्रेपोजिशन बनती है विद, W से क्या प्रेपोजिशन बनती है विद, और विद प्रेपोजिशन जो है आपकी 3 वर्ब्स के साथ यूज होती है, ठीक है, जैसे प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिसप्लीज्ड विद। तो ये जहन में रखना है कि W से विद और विद 3 दफा यूज होती है। ए से क्या बन जाएगा आपका एट, ए से क्या बन जाएगा एट, और एट यूज होता है एक ही मर्तबा, एस्टोनिश्ड एट। आई से क्या बन जाएगा आपका, आई से बन जाएगा इन, आई से प्रेपोजिशन कौन सी बनेगी इन, और इन भी एक मर्तबा इंटरेस्टेड के साथ यूज होती है। टी से आपकी प्रेपोजिशन बनेगी टू, टू प्रेपोजिशन जो है 2 दफा यूज होती है, नाउन टू और मैरिड टू। अब ए बच गया, ए से हमारा बन जाएगा अबाउट, क्या बन जाएगा अबाउट, जैसे W एंड पे रह गया तो ये ए अबाउट वाला भी एंड पे रह गया, वरीड अबाउट। तो इस तरह से आप इन प्रेपोजिशंस को अगर याद रखते हैं इस ट्रिक के साथ, चंद सेकंड में आप इन प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी कंफ्यूजन के आप अपने आंसर को बिल्कुल 100% एक्यूरेटली और करेक्टली करके आएंगे। तो वीडियो अगर आपको, आज की ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है इन सारी ट्रिक्स को ढूंढने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को दबा के जाएं, और दूसरी बात वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं।